प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। आज की व्यस्त जीवन शैली, लाइफ स्टाइल में बदलाव, तनाव और अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही के कारण मोटापा एक सबसे बड़ा कारण बनते जा रहा है। मोटापे से कैसे बचें, मोटापे से किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, और खासकर आजकल के ऑफिशियल टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 8 से 10 घंटे तक वर्क करने के बाद भी तुरंत बाहर निकल जाते हैं, और उसके बाद किस तरह की परेशानी हो रही है उसको जानने के लिए आज हम बैठे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं IGIMS GI सर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर साकेत कुमार। सर, स्वागत है आपका। सर, ये सबसे पहले तो सवाल ये है कि आजकल देख रहे हैं ज्यादातर ऑफिशियल काम में 8 से 10 घंटे लोग समय देते हैं, जिसके वजह से सर बाद में देखते हैं कि उससे खून भी बाहर निकल जाता है। सर, तो सर इससे बचने के लिए क्या उपाय है? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल के जो यंग लोग हैं या फिर बहुत सारे मैक्सिमम लोग बल्कि ऐसे ही हैं जो ज्यादातर अपने ड्यूटी का टाइम डेस्क पे व्यतीत करते हैं। बैठा बैठी वाला काम है, कंप्यूटर पे काम है या डेस्क पे फाइल का काम है, और ऐसे लोग सुबह का नाश्ता किए, उसके बाद फिर डेस्क पे बैठ गए, लंच किए, और अपने जो दिनचर्या का मैक्सिमम टाइम है वो डेस्क पे ही व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों में गैस का प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होना, या फिर आगे जाकर के पेट निकल जाना, जिसको तोंद निकल जाना भी कहते हैं, तो ये सब बहुत ही कॉमन है। तो इसका उपाय यही है कि या तो बहुत सारे जो आजकल अच्छे ऑफिसेज में या फिर अपने कंट्रीब्यूशन से भी एक ट्रेडमिल लगा लिया जाए या छोटा सा एक वॉकर लगा लिया जाए, और जब भी टाइम मिले तो 15 मिनट 20 मिनट आप उस पे जाकर के थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए। दूसरा एक जो बहुत ही इजी उपाय है कि बैठ के काम कम कीजिए। जो काम आप खड़े होकर के कर सकते हैं, चेयर छोड़ के खड़े हो जाइए और आधा घंटा खड़े होकर के काम कर लीजिए, खड़े होकर के टाइपिंग कर लीजिए। इस चीज से भी आप रियलाइज नहीं कीजिएगा, लेकिन बैठने में और खड़े होकर के काम करने में जो कैलोरी ये होता है, लॉस होता है, वो बहुत डिफरेंस है, और थोड़ा बहुत आप हाथ पैर भी हिलाते रहते हैं। उसके अलावा जब आप ऑफिस में काम करें तो कोशिश करें कि लंच जो है वो बहुत ही लाइट हो सके तो अंकुरित चना, मूंग, ये सब टाइप का आप लंच कीजिए। और जब ऑफिस से एक बार आप घर जाते हैं तो टाइम निकाल करके कोशिश करें कि आधा घंटा 45 मिनट्स वॉकिंग करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें। तो ये सब करके आप अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा बहुत अपने शरीर के भी टाइम निकाल सकते हैं। पेट को बिल्कुल बिल्कुल। इसका एक उपाय ये है कि लंच आप लाइट करें, लंच लाइट करें, खान पान पे ध्यान दें। और सर दूसरा ये देख रहे हैं सबसे कि आजकल देख रहे हैं कि अमूमन मेट्रो सिटी में, यहाँ तक कि पटना में भी देखते हैं कि मोटापे की सर्जरी, जो बेरियाट्रिक सर्जरी बोली जाती है, उसका भी अब धीरे धीरे प्रचलन बढ़ते जा रहा है मेट्रो सिटी के साथ साथ पटना में भी। तो सर ये बेरियाट्रिक सर्जरी कहाँ पटना में होती है और कितनी सफल है, इसके बारे में सर कुछ प्रकाश डालें। जब मोटापा एक लिमिट से आगे चला जाता है या फिर उसका साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाता है, जैसे डायबिटीज हो गया या स्नोरिंग का प्रॉब्लम हो गया, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, जॉइंट्स में दिक्कत हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, तो ये सब कारण जब मोटापा के साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, उसको मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, या तो वो, या फिर आपका BMI, बॉडी मास इंडेक्स, वो जब 35 के ऊपर चला जाता है तो फिर इंडिकेशन बन जाता है कि ऑपरेशन कराया जाए। बल्कि एक जो अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन है उसका कहना है कि मोटापे का जो सबसे कारगर उपाय है और परमानेंट उपाय है वो सर्जरी है, क्योंकि बाकी जितना भी उपाय है वो टेम्परेरी है। एक बार जहां आप रिलैक्स होइएगा वापस से मोटापा बढ़ जाता है, और दोबारा जो बढ़ता है वो पहले बार से ज्यादा बढ़ता है। तो एक जो सस्टेन्ड उपाय है, जैसे ये बात हो रही है जो जिसका मोटापा बहुत ज्यादा है उसके बारे में, तो जो सस्टेन्ड और जिसका प्रोलॉन्ग इफेक्ट है, परमानेंट टाइप का उपाय है, वो सर्जरी है। सर्जरी भी दूरबीन विधि से होती है, तो उसके वजह से ये काफी इजी हो गई है मरीजों के लिए। नहीं तो बहुत मोटे मरीज में अगर बड़ा चीरा देकर के ऑपरेशन कराया जाए तो उसमें मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा है, उसमें रिकवरी होने में बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन आजकल जितनी मोटापे की सर्जरी होती है सब लैप्रोस्कोपी से होती है। उसमें पेट के साइज को काट के छोटा किया जाता है ताकि मरीज एक बार में बहुत ज्यादा खा नहीं पाए, और उसके वजह से धीरे धीरे 3 से 4 महीनों में मरीज का वजन 10 से 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो तक भी कम हो जाता है। और जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। बल्कि मरीज का ऐसा होता है कि ऑपरेशन के 2 से 3 दिन के बाद ही इंसुलिन वगैरह का रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाता है। तो
ये मोटापे की सर्जरी है। रही बात ये कहाँ हो रहा है, पटना के कुछ प्राइवेट सेंटर्स पे पहले से हो रहा था ये सर्जरी, लेकिन अब IJMS में भी ये सर्जरी स्टार्ट हो गई है और लैप्रोस्कोपी से ही हो रही है। और सबसे अच्छी बात है कि ऑपरेशन के दूसरे या तीसरे दिन ही मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है, नॉर्मल खाना पीना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही सुविधाजनक सर्जरी है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। बल्कि जो मोटापे का साइड इफेक्ट्स है, हार्ट का डिजीज होना, डायबिटीज होना, उससे जो प्रॉब्लम होता है उसको टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका बैरिएट्रिक सर्जरी है। और जो ऐसे मरीज जो इससे पीड़ित हैं उनको बिल्कुल आना चाहिए, हमारे IJMS में OPD में आकर के अपना जांच कराएं और इस सुविधा का लाभ लें। ज्यादातर सर लोगों में कंफ्यूजन भी होता है कि क्या अगर बैरिएट्रिक सर्जरी करा ली है, ठीक है, मोटापा घट जाता है, तो क्या उसके बाद मोटापा हमेशा कंटिन्यू ठीक रहेगा कि फिर रिकवरी भी हो सकता है? 80% सर्जरी के बाद तो मोटापा कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत बिहेवियर में पेशेंट्स को अपना मॉडिफाई करना होता है। जैसे जो मरीज शराब पीने के ये हैं, क्योंकि शराब में बहुत कैलोरी होती है, या वैसे मरीज जो मिल्क शेक या चॉकलेट शेक वो सब पियेंगे तो फिर उसमें वो सर्जरी फेल होने का ये रहता है, क्योंकि इसमें आपका सॉलिड फूड तो बहुत कम खा पाते हैं आप, लेकिन अगर आप लिक्विड ज्यादा लेना शुरू कर दें, बहुत गाढ़ा चीनी का चाशनी या फिर चॉकलेट शेक, मैंगो शेक, ये सब टाइप का चीज लेने लगेंगे तो फिर उसमें वापस से ऑपरेशन के बाद वेट बढ़ने की टेंडेंसी रहती है। लेकिन इसका एक और भी इफेक्ट होता है कि इसका पेट का साइज छोटा करने से भूख लगना ही कम हो जाता है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो 80-90% केसेस में ये सर्जरी बहुत ही सफल है। मरीज को भूख कम लगने लगता है, वजन कम हो जाता है और मोटापा की जो साइड इफेक्ट्स हैं वो काफी हद तक काबू में आ जाती है। कितने घंटे की ये सर्जरी होती है? ये सर्जरी 1 से 1.5 घंटे की सर्जरी। 1 से 1.5 घंटे तक। और पेशेंट को कितने घंटे तक हॉस्पिटल में, कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहना? मरीज को ऑपरेशन के वेरी नेक्स्ट डे हम लोग खाना पीना अलाउ कर देते हैं और अगले दिन शाम तक हम लोग अस्पताल से छुट्टी कर देते हैं। तो क्या ये बैरिएट्रिक सर्जरी बच्चों में भी होती है क्या? बच्चों में हम लोग कोशिश करते हैं कि 18 साल के एज के बाद करें, क्योंकि जब एक बार हाइट का जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर ज्यादा सही रहता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें बहुत सीवियर ओबेसिटी हो गई है, तो फिर उसमें बच्चों में भी 18 साल से कम में भी ऑपरेशन किया जाता है। जैसा कि सर ने बताया है कि सबसे, अगर ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो अमूमन आधे घंटे तक कम से कम अपना फिजिकल एक्टिविटी देखें, उसी में टाइम निकाल के अगर संभव है तो खड़ा होकर ही काम करें 10 से 15 मिनट तक, और फिजिकल एक्टिविटी अपना कंटिन्यू जारी करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।